कहानी की शुरुआत में हमें सीरिया देश दिखाया जाता है और साल होता है 1980। कहानी में मुख्य किरदार माइक को दिखाया जाता है जो चॉकलेट्स को फॉइल में लपेट कर अपने शरीर पर चिपका लेता है। इसके बाद माइक रेलवे स्टेशन जाता है कि तभी ट्रेन आ जाती है और माइक ट्रेन में चढ़ जाता है। वैसे माइक एक अमेरिकन था और वह सीरिया में रह रहा था। ट्रेन थोड़ी दूर चलती है कि तभी कुछ सैनिक ट्रेन को रोक देते हैं। यह देखकर माइक डर जाता है और सीटों के बीच छिप जाता है। तभी एक सैनिक ट्रेन में चढ़ जाता है और माइक को पकड़ लेता है। माइक घबरा जाता है। सैनिक उससे सवाल करता है लेकिन माइक उसकी भाषा नहीं समझ पाता। वह इशारों में समझाता है कि वह अपना गिरा हुआ पासपोर्ट ढूंढ रहा था। सैनिक उसे जाने देता है। माइक बुरी तरह घबरा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचते ही वह बिना इधर उधर देखे सीधा वॉशरूम जाता है और अपने चेहरे पर पानी मारता है और खुद को शांत करने की कोशिश करता है। फिर माइक एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के लिए जाता है। चेक के दौरान भी वह पसीने से भीग जाता है लेकिन वह वहां से भी बचकर निकल जाता है। लेकिन घबराहट में वह गलती से प्लेन में चढ़ने वाली महिलाओं के लाइन में खड़ा हो जाता है। सिक्योरिटी को उस पर शक हो जाता है और वे उसे वहीं रोक देते हैं और उसकी जांच करने लगते हैं। जब वे उसके कपड़े के अंदर लगी चॉकलेट फॉइल को देखते हैं तो वे उसे बम समझ लेते हैं और उस पर बंदूक तान देते हैं। वे माइक को तुरंत जांच के लिए ले जाते हैं। जांच में पता चलता है कि वो चॉकलेट्स नहीं बल्कि ड्रग्स थे जिन्हें माइक स्मगल कर अपने देश ले जा रहा था। माइक को ड्रग्स रखने के जुर्म में जेल भेज दिया जाता है। जेल जाने के बाद माइक के बाल काट दिए जाते हैं और उसे एक गंदे कमरे में बंद कर दिया जाता है। और जब माइक को ठंड लगती है तो वो कंबल मांगता है तो गार्ड उसे मना कर देता है। पर दूसरे कमरे वाला कैदी उसे बताता है कि उसका दरवाजा खुला है और वो तीसरे कमरे से कंबल ला सकता है। माइक बिल्कुल ऐसा ही करता है और कंबल ले आता है और वो एक कंबल दूसरे कैदी को भी दे देता है। अगले दिन जब ये बात वार्डन को पता चलती है तो वो माइक को उल्टा करके दमकच मारता है और उसके साथ गलत भी करता है। और दूसरे दिन जब माइक उठता है तो वो ठीक से चल नहीं पाता। तभी दो कैदी जिमी और जैक उसकी मदद के लिए आते और उसे जेल घुमाते। जेल का माहौल किसी बस्ती से कम नहीं था। कुछ लोग जुआ खेल रहे थे तो कुछ कुश्ती कर रहे थे। तभी जैक उसे विस्की को दिखाता है जो सालों से इसी जेल में रह रहा था। दिन में वो कैदियों को पानी मिला चाय बेचता और रात में वो वार्डन का खास खबरी बनकर इधर उधर की बातें पहुंचाता। कैदी उससे डरते भी थे और उससे नफरत भी करते थे। तभी एक कैदी जिमी के पिछवाड़े पे चाकू मार देता है और जेल में पिछवाड़े पे चाकू मारने की कोई सजा नहीं थी और ये उनका बदला लेने का तरीका था। माइक जैक से पूछता है कि वह किस जुर्म में जेल में है। जैक उसे बताता है कि वह 20 ग्राम ड्रग्स स्मगलिंग के जुर्म में 5 साल से जेल में सजा काट रहा है। और जब जैक वही सवाल माइक से करता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि माइक 20 केजी ड्रग्स स्मगलिंग के जुर्म में जेल में था। जैक के अनुसार माइक को कम से कम उम्र कैद की सजा होगी पर अगर उसे एक अच्छा वकील मिल जाए तो शायद वो यहाँ से निकल सकता है। फिर जैक माइक को मैक्स से मिलवाता है जो जेल का सबसे पुराना कैदी था और शायद वो उसकी मदद कर सकता था। मैक्स बोलता अगर अच्छा वकील उसे बेल दिलवा दे तो वो बॉर्डर पार करके ग्रीस जा सकता है और यहाँ से निकल सकता है। अगले दिन माइक के पिता अपने वकील के साथ अपने बेटे से मिलने जेल आते हैं और माइक को एक सूट देते हैं जो कल वो कोर्ट में पहन सके। अगले दिन कोर्ट में जज उसे 4 साल की सजा सुनाते हैं क्योंकि माइक का ये पहला गुनाह था। पर माइक और उसके पिता जज के फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थे मगर वकील के अनुसार उसे बहुत कम सजा मिली है और ये उनकी जीत है। समय बीतता और माइक भी जेल में रहना सीख जाता है। एक दिन जिमी नक्शा लेकर आता है और माइक और मैक्स को दिखाता है। जिमी बताता है ये इस जेल का नक्शा है और इस नक्शे के हिसाब से जेल के बाथरूम के पीछे एक पुरानी सुरंग है और अगर वो सुरंग को ढूंढ ले तो वो यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। लेकिन माइक उसे मना कर देता है क्योंकि अब उसके सजा के गिनती के दिन ही बाकी थे। अगले दिन माइक से मिलने वकील आता है और उसे बताता है कि अब सरकार ने स्मगलिंग को रोकने के लिए कानून और सख्त कर दिए हैं। अगले दिन कोर्ट में सुनवाई का दिन था। माइक कोर्ट जाता है और जज उसकी सजा जो कि कुछ दिन में खत्म होने वाली थी उसे उम्र कैद में बदल देती है। माइक ये सुनते ही पूरी तरीके से टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उस रात जब सब सो जाते हैं तब जिमी, माइक और मैक्स सुरंग खोजने लगते हैं और उन्हें वो दीवार मिल जाती है जिसके पीछे वो पुरानी सुरंग थी और दीवार में पानी का रिसाव होने के कारण उसे खोदना बेहद आसान था। वे सब मिलकर एक बड़ी ईंट को आसानी से हटा देते हैं और सभी अपना बोरिया बिस्तर लेकर सुरंग में नीचे उतर जाते हैं। सुरंग के आगे जाकर उन्हें पता चलता है कि सुरंग को जेल प्रशासन ने पहले ही बंद कर दिया था। अगले दिन विस्की दीवार टूटे होने की जानकारी वार्डन को दे देता है और जिमी का नाम फंसा देता है। वार्डन जिमी को कमरे में ले जाता है और उसे बेरहमी से पीटता है पर जिमी अपने साथियों का नाम नहीं बताता और वहीं अपना दम तोड़ देता है। माइक जिमी की मौत का बदला विस्की से लेना चाहता था और ये बात जब माइक ने मैक्स को बताया तब मैक्स ने विस्की की सबसे प्यारी चीज के बारे में माइक को बताया जो कि था उसका पैसा।
पर माइक पूछता है पर वो अपने पैसे रखता कहाँ है। फिर मैक्स बताता है कि वो अपने सारे पैसे रेडियो में छिपा कर रखता है और उसे पूरे दिन अपने साथ लेकर घूमता है। रात होते ही माइक उसके सारे पैसे जला देता है। अगले दिन विस्की जब अपने पैसे ढूंढता है तो उसे जले हुए नोट मिलते हैं। वह यह समझ जाता है कि यह काम केवल मैक्स ने किया है, क्योंकि मैक्स ही ऐसा आदमी था जो उसके पैसे रखने की जगह जानता था। अगले दिन वो ये बात वार्डन को बता देता है। जेल में तलाशी शुरू हो जाती है। तलाशी के दौरान विस्की चालाकी से ड्रग्स अपने जेब में छुपा लेता है। जब वार्डन उसकी जांच करता और ड्रग्स मिलता है तो वार्डन उसे चांटे मारता है और उसे ड्रग्स के बारे में पूछता है। विस्की तुरंत मैक्स का नाम ले लेता है। वार्डन मैक्स को पकड़कर ले जाते हैं। विस्की अपने चाल में कामयाब हो जाता है। मैक्स के जाते ही माइक पागल हो जाता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो विस्की पे झपट पड़ता है और उसे दौड़ा दौड़ा कर मारता है। बाकी कैदी भी माइक का साथ देते हैं और जेल के दरवाजे बंद कर देते हैं और माइक विस्की को इतना मारता है कि वो उसकी जान ले लेता है। फिर वार्डन माइक को इतना मारता है कि वो पागल हो जाता है। 6 महीने बाद माइक को पागल खाने में दिखाया जाता है। वो अपना होश लगभग खो चुका था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है और उसे वहाँ से भागने को कहती है। वो उसे एक एल्बम दिखाती है और इशारों में समझाती है कि उसने एल्बम के आखिरी पन्ने में कुछ छिपाया है। माइक भी उसकी बातों से होश में आने लगता है। जब माइक एल्बम की आखिरी पन्ने को फाड़ता है तो उसे कई डॉलर मिलते हैं, जो कि सीरिया के हिसाब से लाखों में होते हैं। फिर माइक उन पैसों से वार्डन को खरीदने की कोशिश करता है। वार्डन भी उसे बाहर ले जाने लगता है। माइक को लगता है अब वो आजाद होने वाला है कि तभी वो उसे ऊपर वाले कमरे में ले जाने लगता है। कमरे में जाते ही वार्डन उसे बहुत मारता है और जब वो उसके साथ दोबारा गलत करने की कोशिश करता है तो माइक उसे धक्का दे देता है। वार्डन सीधा दीवार में लगे कील से टकरा जाता है और वहीं मर जाता है। माइक मौके का फायदा उठाता है और वार्डन का यूनिफॉर्म पहनकर जेल से भाग जाता है। ये मूवी बिली हाइस की जीवन की सच्ची घटना पर आधारित है। ये मूवी हमें सिखाती है आपका एक गलत फैसला आपकी पूरी जिंदगी को नर्क बना सकता है, इसलिए अपने फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए।